हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की, तो चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी होती थी टाइटल के लिए। जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन और जोजे मरीनियो मैनेजर्स हुआ करते थे दोनों टीम्स के, और बहुत ही मतलब एक इंटेंस राइवलरी होती थी, लास्ट लास्ट डे तक टाइटल जाता था। लेकिन अब जो राइवलरी है वो फोर्थ प्लेस के लिए हो रही है। हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। और अगर हम बात करें इस बार की, मतलब सिटी लुक नेल्ड ऑन एब्सोल्युटली, और जिस तरीके से खेल रहे हैं अर्लिंग हालैंड का भी जो अराइवल है बहुत सारी टीमों को डरा रहा है। स्पर्स आर लुकिंग रियली गुड। आर्सेनल का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है। तो तीन टीमें अभी लग रहा है देख के एज थिंग स्टैंड कि हो सकता है यही तीन टीमें टॉप 3 ऑक्यूपाई करे, और जो फोर्थ प्लेस की लड़ाई है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और लिवरपूल में हो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी पे रखेंगे थोड़ा सा फोकस्ड इस डिस्कशन को। तो क्या लगता है यार, मतलब चार में से चार विन्स हैं, बट एक जो सोसियोडाड के अगेंस्ट रिजल्ट था उसने कुछ कमियां भी मतलब दिखाई हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि इंप्रूवमेंट इज देयर, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इज देयर आफ्टर दोज सेटबैक्स जो पहले दो मैच में हुए। लेकिन उसके बाद आई थिंक जैसे हम कह ही रहे थे कि भाई टेनाक को टाइम देने की जरूरत है, थोड़ा वो फिगर आउट करेगा। फिर एंटनी का राइवल भी ऑब्वियसली हैज हेल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या लग रहा है, मतलब होपफुल? होपफुल तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फैन अपनी टीम को लेके होपफुल नहीं होगा तो फिर काहे बात का फैन। बट रियलिस्टिकली अगर मैं देखूं तो एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक चीज जो एज अ राइवल तुमने भी नोटिस की होगी, वो यही है कि यूनाइटेड की जो टीम है वो सिर्फ फर्स्ट टीम है। बेंच से अगर जैसे मैं इस टीम में से अगर एरिक्सन निकाल देता हूँ मिडफील्ड में से, तो फिर वो जो एक फ्लूइडिटी आपको भी मिडफील्ड में दिख रही है, जो एक कंपोजर दिख रहा है, जो एक तरीके से आप एक कंट्रोल, जिसको जो हम नहीं देखते अक्सर यूनाइटेड की टीम में, ये कंट्रोल नहीं है। लास्ट सीजन अगर जितने भी गेम्स आप देखो, एक भी गेम में आप ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल था। अब अगर मैं एरिक्सन को निकालता हूँ या खुदा ना खास्ता एरिक्सन इंजर्ड हो जाता है, तो कौन आएगा बेंच से वो रोल अदा करने के लिए? या फिर अगर मैं ये कहूँ कि लिसांड्रो मार्टिनेज को इंजरी हो जाती है या वरान को इंजरी हो जाती है, तो आपका जो सेंटर बैक पेयरिंग है, तो वो आप पे वहीं आके खड़ा हो जाएगा जो आप लास्ट सीजन फेस कर रहे थे। हैरी और मैग्वायर भाई, हैरी मैग्वायर ओपी। भाई हैरी मैग्वायर ने तो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जो दिए हैं उसे सुनकर तो मतलब मेरा दिमाग ही घूम गया कि टैलेंट ऑफ क्रिस स्मॉलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ माल्दीनी, पॉलो माल्दीनी। मतलब वो बंदा कह भाई रहा है कि मैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट में था यूरोस के भाई क्रिस कैसे? क्रिस स्मॉलिंग तो बढ़िया कर रहा है रोमा में वैसे। हाँ मतलब मतलब, उससे तो अच्छा ही हाँ अच्छा ही कर मतलब रहा नहीं, जब आया था वो तो हम लोगों ने यही है। कहा था कि वी हैव बॉट अ वाइट क्रिस स्मॉलिंग, तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। बट यार देखो, चेल्सी की टीम और यूनाइटेड की टीम में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की रिजीम, अगर मैं मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से देखूं, वो चेंज हुए हैं। बस चेल्सी के पास एक एडिशनल प्रेशर इस चीज का है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, जो बेसिकली ओनरशिप है, वो भी नहीं है। तो वो अभी हिट एंड ट्रायल मेथड हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं तो ये फिट बैठ जाए, ये नहीं तो वो फिट बैठ जाए। लेकिन अगर मैं सही बात बताऊं ना, तो यूनाइटेड और सिटी, वो सॉरी, यूनाइटेड और चेल्सी, दोनों के पास आउटसाइड चांस है। दे आर नॉट द फेवरेट्स टू फिनिश इनसाइड हाँ टॉप फोर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। क्योंकि अगर मैं बाकी तीन टीम्स की जैसे मैंने बात करी शुरू में, सिटी, स्पर्स और आर्सेनल, वो तो भाई अभी मतलब सही लग रहे हैं, काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। आर्सेनल अपनी आर्सेनल पंथी कब स्टार्ट करते सीजन में हमको पता नहीं, तो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते व्हेन आर्सेनल स्टार्ट डूइंग एन आर्सेनल। और उसके बाद अगर हम लिवरपूल की बात करें, तो भाई वो टैलेंट तो है ही उस स्क्वाड में। हमने देखा है कि भाई पिछले सीजन उस स्क्वाड ने क्या अचीव किया था, और ग्लिम्सेस भी दिखे ही हैं। मतलब इस सीजन ऑल तो अच्छा नहीं रहा है ये सीजन, बट वो बर्नमथ के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी, तो फायर पावर है। और डार्विन न्यूनेस का थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ कि उसको भी वो रेड कार्ड मिल गया, फिर कुछ मिसेस भी उसने कर दिए, तो थिंग्स ऑलवेज गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जो हमने हालैंड के साथ देखा था कि भाई उसने जो गलती से कम्युनिटी शील्ड में मिस कर दिया था, तो व्हाइट लुकाकू बोलने लग गए थे। अब वो सडनली इज बिकम R9 री मॉन्स्टर। इनकारनेटेड। तो मॉन्स्टर R9 तो जो भी है वो तो खैर, ये तो सोशल मीडिया की बकर चलती ही रहेगी। बट डेफिनेटली मैं अभी भी लिवरपूल को काउंट आउट नहीं करूंगा। और एक जो मतलब टीम है अब तो खैर मतलब उनका नहीं रहा वो मैनेजर, ब्राइटन भी दिक्कतें मतलब दे रही थी काफी। अब ऑब्वियसली ब्राइटन वेस्ट हैम वाला काम करती है जो वेस्ट हैम ने किया था पिछले सीजन, नॉट नेसेसरीली क्वालिफाई फॉर द यूरोपियन प्लेसेस बट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ऑपोजिशंस। वो पॉइंट्स वो निकाल वाली बात, लेते किसी ना किसी पॉइंट्स टॉप निकाल। क्लब में से। हाँ तो अभी ये इस तरीके की चीजें, फिर न्यूकासल जनवरी में किस तरीके की साइनिंग्स करती है, तो वो भी एक मतलब टीम बिल्ड कर रही है धीरे धीरे। तो मुझे तो लगता है कि ये काइंड ऑफ ना दोनों टीम्स के लिए मतलब मेक और ब्रेक तो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं एकदम ही कि अगर नहीं आप क्वालिफाई करें तो सब खत्म है, बट
क्रूशल इन इस टर्म्स में इसलिए है क्योंकि जैसा हम डिस्कस करते हैं ना यार हमेशा कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट की लड़ाई है आज की तारीख में, पैसा सबके पास है, तुमने भी पैसा खर्च किया, लिसांड्रो लेके आए, एंटनी लेके आए, कैसेमीरो लेके आए, यू आल्सो स्पेंट इन रीजन ऑफ 200 मिलियन पाउंड। तो पैसे की तो लड़ाई है ही नहीं, इट्स अबाउट कि आप किसी प्लेयर को कैसा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट दिखा के अट्रैक्ट करते हो। वो न्यूकासल का धीरे धीरे बन रहा है जिसकी लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सिटी का ऑलरेडी बन चुका है, आर्सेनल ने अपना डेडवुड क्लियर कर लिया, आर्टेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कॉन्टे पैरातीची मिलके स्पर्स में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन जैसे हमने बात करी, टेन हाग regime is new, managerial regime is new, but ownership remains the same. तो अभी आपने कर दिया बैक, बट डाउन द लाइन जब आपको क्रूशल मोमेंट्स पे, जैसे राइट बैक अभी भी एक सॉर्ट ऑफ इशू है, वहां पे डेप्थ की कमी है यूनाइटेड के पास। फिर एक मैं कहूंगा स्ट्राइकर का भी इशू खड़ा हो जाएगा सामने आके, बिकॉज रोनाल्डो सिचुएशन वी ऑल नो। फिर रैशवर्ड थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, मतलब अच्छा खेल रहा है, बट नेचुरली लेफ्ट साइडेड प्लेयर है वो। ही इज नॉट द प्लेयर जो आपको कैरी कर पाएगा सीजन में, बेसिकली वो बात है। बिल्कुल वही है। तो क्या लगता है, मतलब लग रहा है क्या तेरे को स्ट्राइकर आएगा कोई जनवरी में अभी फिलहाल? यार अभी जॉन मर्टाओ के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट थे ना अभी परसों वाले, तो उसने तो क्लियरली ये चीज बोल दी है कि हमारा जो ध्यान है वो विंटर विंडो पे है नहीं, हमारा मेन जो फोकस है वो समर ट्रांसफर विंडो में जाकर अच्छे प्लेयर्स को लेकर आना है। और देखो इतना तो हमें भी पता है कि विंटर विंडो में अच्छे टारगेट्स ला पाना बहुत मुश्किल होता है, आपको काम चलाऊ टारगेट्स मिल जाते हैं, लेकिन यार काम चलाऊ टारगेट्स भी बहुत जरूरी है चेल्सी और यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए। क्योंकि आप ये देखो कि चेल्सी के सारे मतलब मेजॉरिटी प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, यूनाइटेड के मेजॉरिटी प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अब बार्सिलोना ने जिस तरीके से अभी इस नेशन लीग वाले ब्रेक में कुंडे को इंजर्ड होते देखा है, उसने अभी रिपोर्ट सारी अराहो भी इंजर्ड है, आपका फ्रेंकी डियोंग भी थोड़ा सा एक डाउटफुल है, डीटे भी इंजर्ड है। तो ये सारी चीजें अगर बारसा के साथ हो रही हैं जिनके पास इतनी बेहतरीन स्क्वाड डेप्थ है मिडफील्ड में और डिफेंस में, तो फिर चेल्सी और यूनाइटेड जैसे क्लब क्या करेंगे जिनके पास बेसिकली फर्स्ट टीम हटाकर बेंच पर कोई है ही नहीं। अब हम कंपीट कर अगर देखूं मैं तो हमें कंपीट बेसिकली सिटी, आर्सेनल और इनसे ही करना है। हमारे कंपटीशन एस्टन विला और ये न्यूकासल और ये नहीं है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने से ऊपर बैठी टीमों को देखना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर जैसे चेल्सी ने पूरे मतलब समर में काम किया टूकल के साथ और बाद में फिर ग्रैम पॉटर को ले आए, तो अगर यही करना था तो फिर पहले ही मैनेजर चेंज कर लिया होता, तो कम से कम मैनेजर की साइनिंग होती। अब यहाँ पर अभी जिस दिन आखिरी मैच था यूनाइटेड का, तब टेन हैग ने बोला कि भाई मुझे साइनिंग ज्यादा चाहिए, मैं अभी से लेकर काम करना शुरू करूंगा और विंटर विंडो में आते आते हम पहले ही तय कर लेंगे हमें कौन से प्लेयर्स लेके आने। लेकिन वहां पर आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर आके कह रहा है कि नहीं, हमारा ध्यान है ही नहीं विंटर विंडो में। और आपका जो चेयरमैन है बेसिकली वो भी आके यही कह रहा है कि भाई हमने बहुत अच्छे से बैक कर दिया है, अब ये मैनेजर के ऊपर है वो क्या करता है। तो ये फिर आप ना अनरियलिस्टिक होप्स डाल रहे हो मैनेजर के ऊपर कि वो टॉप 4 ला के दे दे लिमिटेड साइनिंग्स पे। आज के टाइम में जैसे सब अभी तुमने ही बोला कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट की लड़ाई है, फ्रेंकी डियोंग क्यों नहीं आया यूनाइटेड? क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं था। अब अगर अगली साल भी यूनाइटेड टॉप 4 नहीं सिक्योर कर पाएगी, या फिर मैं कह रहा हूँ चेल्सी नहीं कर पाएगी, और मैं कह रहा हूँ दोनों ही नहीं कर पाए एंड लिवरपूल फिनिश इनसाइड टॉप 4, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट तो जहां का तहां ही रह गया ना। हमने डेवलपमेंट क्या किया? आप सीजन में कितनी टीमों को हरा चुके हो, आपने चेल्सी को, आपने लिवरपूल को हरा दिया, आपने सिटी को हरा दिया, आर्सेनल को हरा दिया, फर्क नहीं पड़ता। अगली साल की फुटबॉल आप क्या खेल रहे हो और कहां खेल रहे हो वो मैटर करती है ना। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर चेल्सी का कोई भी प्लेयर आकर ये कहे अगर टॉप 4 नहीं आता कि भाई मुझे नहीं खेलना, रीस जेम्स लेट्स अज्यूम, ठीक है ना, उसने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगली साल अगर मैड्रिड आती है और वो कहता है भाई ऐसा है कि हम हर साल इतने मेजर चेंजेस कर रहे हैं, मैं नहीं खेलना चाहता, आई वांट टू लीव, तो उसमें फिर चेल्सी कुछ नहीं कर पाएगी। सही बात है। यूनाइटेड अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगली साल ब्रूनो फर्नांडिस कह दे कि भाई देखो ऐसा है, चौथा साल है मेरा, 4 सालों में हमने कुछ नहीं जीता और ये मेरे पीक ईयर्स हैं, यहां से मैं अब निकलना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। तो आपको प्रोजेक्ट तो डेवलप करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट डेवलप होगा जब आपके पास वो स्क्वाड होगा, और स्क्वाड दोनों क्लब्स के पास अभी नहीं है। आई थिंक मतलब चेल्सी का तो यार मैं कहूंगा कि एकदम स्क्रैच से ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ, और उसके बाद अभी टूकल के जाने को तो टाइम लगेगा। हाँ चेल्सी को तो टाइम लगेगा। मतलब मैं तो देखो जैसे टूकल के टाइम पे भी मैं कह रहा था कि भाई बैक करना जरूरी है इवन इफ वी फिनिश आउटसाइड यूरोप, क्योंकि अब एक लॉन्ग टर्म मैनेजरियल स्टेबिलिटी चाहिए, और आपको चाहिए कि एक मैनेजर टीम बनाए, बिल्ड करे फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो भाई आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ही इज बीइंग बैक्ड, जैसे स्टेप बाय स्टेप लिवरपूल ने अपने आप को बिल्ड किया, क्योंकि हर कोई पेप गार्डियोला नहीं होता यार।
और सीधी सी बात है, मतलब लिवरपूल का और सिटी का काम करने का तरीका बहुत अलग है। लिवरपूल एक मेथोडिकल स्काउटिंग करके और बहुत वेल थॉट आउट साइनिंग्स करती है, वहीं सिटी मतलब ले आती है जो उनको चाहिए होता है, मतलब दे गो ऑल आउट। और फिर मतलब उसके सिटी की बावजूद भी भी साइनिंग्स ऐसी नहीं है जो आप हाँ सवाल सिटी करेगा की बहुत। हाँ सिटी ने शुरू में जरूर, मतलब आप कह सकते हो हाँ, कि जैसे हर ट्रायल साल मेथड खेला। टेन ट्रायल, लेकिन अब वो बॉल बहुत वेल थॉट आउट साइनिंग्स करने लग गए वो भी, और पिन पॉइंट होती है भाई। तुम देखो जिस तरीके से अकांजी को लेके आए वो, फिर किसी कैल्विन ने नहीं फिलिप्स सोचा। किसी ने नहीं सोचा। फिर ये जिनचेंको को जाने दिया तो वो सर्जियो गोमेज आ गया, फिर कैल्विन फिलिप्स इसका है, और फिर भाई उसको क्या नाम है, स्टर्लिंग को रिप्लेस कर दिया जूलियन अल्वारेज से, और अल्वारेस से, गेब्रियल जीसस को रिप्लेस कर दिया अर्लिंग हालैंड से। ये हॉलैंड कैसी से। रिप्लेसमेंट है भाई? ये ऐसे कौन रिप्लेस करता है यार? देखो सिटी का मतलब यार, सिटी के साथ एडवांटेज भी ये है कि उनके जो ऊपर काम करने वाले बंदे बैठे हैं वो स्पोर्टिंग ब्रेन्स हैं। वो हम्म वैसे वाले नहीं है लोग कि जिनको फाइनेंशियल साइड से फर्क पड़ रहा है। सिटी का, हम्म क्योंकि भाई सिटी के पास पैसा बहुत है। यहाँ पे अगर यूनाइटेड की बात हम करें तो यूनाइटेड में मनी मॉन्गरिंग पीपल बैठे हुए हैं। और हम्म चेल्सी में भी अभी अमेरिकन ओनरशिप है, पहला साल है। देखते हैं भाई हम्म। टॉड बोली का क्या अप्रोच रहेगा, टॉड बोली कैसे काम करते हैं। ऑल अब ऑल स्टार गेम कराएंगे वो तो। हाँ, वो जो भी मतलब अब जो भी है अब पता है प्रॉब्लम यहाँ पे किसके लिए आएगी? वो आएगी मैनेजर के लिए, कि सर्वाइवल कितना लंबा रहेगा। क्योंकि अभी हम्म ग्राहम पॉटर की अगर हम बात करें तो ग्राहम पॉटर, सोचो चलो ठीक है, मैं और आप बैठकर बाहर बात कर रहे हैं कि नहीं ठीक है ग्राहम पॉटर को टाइम देना चाहिए, बट क्या मैनेजमेंट टाइम देने को तैयार होगी? क्योंकि फैन बेस तो तैयार टाइम देने को तैयार था टूकल को, बट हम्म मैनेजमेंट ने कह दिया कि हमारा और जो टूकल का सोचने का तरीका था वो सिमिलर नहीं था। अब आप ये सोचो कि टूकल के हाथ में पावर इतनी कैसे आई? क्योंकि टूकल जीत चुका ट्रॉफी, उसने पहले ही सीजन में आके यूसीएल जितवा दिया। अगली साल उसने और उसी साल उसने एफए कप का फाइनल भी खेला था। लास्ट सीजन भी वो 2 कप फाइनल में पहुंचा। हम्म अब एक आप ऐसा मैनेजर लेकर आए हो जिसने स्क्वाड तो बिल्ड की है, टीमें तो खड़ी की हैं, लेकिन उसके पास हम्म इतनी पावर नहीं है कि वो आके आपसे सवाल कर पाए कि भाई ये हम्म क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अब मैं अगर टेनहैग को लूं तो टेनहैग ने आयक्स से अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना, उसने हम्म अभी टीम बिल्ड करनी शुरू की है, लेकिन फैन बेस उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन ये ओनर्स जो है ना वो खड़े नहीं होंगे अगर चैंपियंस लीग नहीं आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस उन्होंने कितना बैक किया है विंटर विंडो में भी जाकर। वो बहुत हम्म। मैटर करता है। और ग्राहम पॉटर की सिचुएशन तो भाई मैं बहुत डर रहा हूं उसके लिए, क्योंकि ही इज नॉट अ मैनेजर जिसका इतना बड़ा कोई स्टेटस है, तो सही उसको बात है। सप्रेस करना आसान रहेगा ओनर्स के लिए। हाँ नहीं, मैं तो शुरू से ही मैंने एक बात बोली थी कि भाई जब डेविड मॉयस को भी लाया गया था यूनाइटेड एवर्टन से, ही वाज द हम्म, चोजन वन भाई। सर चोजन वन। एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसको हैंड पिक किया था कि ही विल बी द गाय। बट एक एवर्टन को मैनेज करना, एक यूनाइटेड को मैनेज करना, जमीन बहुत आसमान फर्क है। की फर्क है। सेम चीज विद ब्राइटन एंड चेल्सी, मतलब मैक्सिमम एक्सपीरियंस उसका यूरोप में ऑस्टरसंड के साथ है राउंड ऑफ 32 हम्म में। वो भी आर्सेनल से ही गॉट नॉकड आउट। तो हम्म मतलब ऐसा मैनेजर जिसके पास यूरोपियन एक्सपीरियंस नहीं है, जो कभी इतने सारे फाइनेंसिस के साथ और इतने सारे फ्रंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 3-4 ट्रॉफीज के लिए एक साथ जब सीजन स्टार्ट होता है तो हम्म। आप लड़ाई करते हो, तो वो और इतने कैसे बड़े होगा नामों के साथ भी काम नहीं किया ना बाबा, इतने बड़े बड़े नामों हाँ के साथ भी काम नहीं किया। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो वो प्लेयर पावर का तो इशू है ही चेल्सी में, जो अभी टूकल के टाइम पे भी दिख गया वो तो। ये तो एक भाई यूनाइटेड में इसके भी है पे भाई, दोनों क्लब में, दोनों क्लब में। एक सेपरेट इस पे हो सकता है 1 घंटे का, तो हम रेंट पे ही चले जाएंगे। मतलब वो है ना, नूनू नॉट इवन 4 खाब कुतुब मीनार टाइप के प्लेयर है हमारे पास। क्रेडिट टू बीवी की वाइन्स फॉर दिस, भुवन बाम का डायलॉग है ये तो भाई। मतलब देखते हैं क्या होता है। फाइनल क्वेश्चन, यूनाइटेड टॉप 4 आएगी? मतलब ऑब्वियसली तू तो हाँ ही द बोलेगा, बेस्ट बट आई कैन द बेस्ट आई फिर भी कैन प्रिडिक्ट इज 5th पोजीशन। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और लिवरपूल भले ही अभी अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन भाई उनके उनका जो स्क्वाड है फर्स्ट टीम का वो शानदार है हमारे कंपैरिजन में। तो हम्म ऑन ग्राउंड मतलब ऑन पेपर तो उनको एडवांटेज आपको देना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में हमारे साथ क्या होगा वो डिफाइन कर देगा हमारे आने वाला सीजन। हाँ सेम चीज ये है भाई। चेल्सी मैंने कुछ खेलते ही नहीं देखा पॉटर के अंडर, तो मैं अभी से एग्जैक्टली। क्या ही बोलूं। हो सकता है वो तोड़ फोड़ ही मचा दे आगे कि भाई न्यू मैनेजर बाउंस है, प्लेयर खेलने, हो सकता है भाई चीजें खराब ही हो जाए, 10th ही आ जाए 15-16 सीजन की तरह। कुछ नहीं कह सकते। तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है। गाइस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि हु विल मेक इट आउट ऑफ दीज टू टीम्स? हो सकता है दोनों ही नहीं है, लिवरपूल दोनों आ ही जाए बाहर हो चौथी जाए। टीम। दोनों ही बाहर हो और जाए सोचो लिवरपूल यूरोपा। ही बाहर हो जाए, सोचो लिवरपूल ही बाहर हो जाए। ब्राइटन ही आ रही है भाई, फोर्थ, शंटी न्यूकासल आ रही है तो भाई। न्यूकासल आ रही है।
बताएं भाई अपने, आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कर दीजिए 1MUFC, मोक अनस्क्रिप्टेड, चार लपाटे ड्रॉप बाबा, सबको, मुक्तेश, दिव्यांश, सबको कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, पीस।